मोनिका ठाकुर, शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार को संयोजक बनने का उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो देखिए, इंडी गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक चल रही है। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर संयोजक कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, चेहरा कौन होगा, नीति क्या होगी, फोकस क्या होगा इंडी गठबंधन का, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार ये खबरें आ रही थी कि संयोजक नीतीश कुमार बन सकते हैं। और नीरज हमारे सहयोगी, चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो वर्चुअल बैठक चल रही थी इंडी गठबंधन का, उसमें कांग्रेस की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन ठीक से चले और सीट का बंटवारा जो हो वो आसानी से हो सके। लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस की ओर से कोई बन सकते हैं तो उनको संयोजक बनाया जाए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार का, अगर एक तरह से कहा जाए कि गुस्सा जो है वो खत्म नहीं हुआ। जो नाराजगी जब दिल्ली में बैठक हुई थी उस समय ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं, वो शायद नाराजगी कम होते नहीं दिख रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव ठुकराया है। आज से कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने बताया था कि नीतीश कुमार को जब अगली बैठक होगी उसमें कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव आएगा कि इनको संयोजक बनाया जाए। लेकिन यह तय है, नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि उनको संयोजक नहीं बनना है। और यही वजह है कि आज जब प्रस्ताव आया, जब ये ऑनलाइन बैठक चल रही थी, वर्चुअल बैठक चल रही थी, उसमें कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव आया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको ठुकरा दिया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर आगे बढ़ाने की जो बात चल रही थी वो अब सामने खत्म होते हुए दिख रहा है। लेकिन सूत्र क्या बता रहे हैं, बिहार से सूत्र क्या बता रहे हैं? सीट शेयरिंग को लेकर कहीं पेंच फंसा हुआ है या कोई और नाराजगी अब नीतीश कुमार की सामने आ रही है? क्योंकि पहले तो यही था कि कांग्रेस नाराज हो रही है कि बिहार में जितनी सीटें उन्हें चाहिए थी उतनी दे नहीं रहे नीतीश कुमार। उन्होंने पहले सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय कर लिया है। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो उतना आसान नहीं होगा महागठबंधन में, क्योंकि साफ तौर पर जेडीयू की ओर से यह पहले कहा जा चुका है और जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि 16 ऐसी सीटें हैं जिस पर उनके पहले से सांसद हैं और एक ऐसा सीट है जिसमें वो 2 नंबर पर थे। तो 16 से 17 सीट किसी भी हाल में चाहिए। जबकि जो महागठबंधन के में अन्य घटक दल हैं वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 9 से 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उतना ही सीट तकरीबन आरजेडी को भी चाहिए जितने पर जेडीयू लड़ेगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इतना आसान नहीं है जितना यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन में बहुत आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका पेच फंसा हुआ है। और साथ ही ये भी है कि समन्वय, जो पहली मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे, शायद अगर यह प्रस्ताव पहले या दूसरे बैठक में आ गया रहता तो शायद यह नौबत नहीं आई होती। लेकिन नीतीश कुमार अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और अब पार्टी का फैसला उनको खुद लेना है। जो पार्टी का आगे का निर्णय होगा वो फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। ऐसे में आज जब यह प्रस्ताव आया है तो उन्होंने संयोजक बनने से मना कर दिया है, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता को संयोजक बना दिया जाए और सीट शेयरिंग से लेकर और तमाम बातें जो घटक दलों के साथ होनी चाहिए वही करेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो या फिर जब संयोजक बनाने की बात आई थी उस बात को लेकर हो, तो नीतीश की नाराजगी अभी भी कम होते नहीं दिख रही है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से मना कर दिया है। चंद्रमोहन, आगे जेडीयू की स्ट्रेटेजी क्या दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए, अब आगे हो सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार अपनी कोई नई राहें
तलाश लें। और एक बात सामने आई थी बहुत दिन पहले जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, उसी वक्त कि क्या नीतीश कुमार की नाराजगी इस महागठबंधन से उनको दूर लेकर जा रही है, क्या नीतीश कुमार कोई नई रास्ता तलाश रहे हैं या फिर नीतीश कुमार किसी और नए गठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो अभी इसका इंतजार करना होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कोई जरूर नया रास्ता तलाश करेंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ चलना होता और महागठबंधन के नेताओं के साथ चलना होता तो शायद नीतीश कुमार संयोजक का पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। मतलब कि नाराजगी कम होते हुए नहीं दिख रही है और यह नाराजगी हो सकता है कि महागठबंधन पर, इंडिया अलायंस पर भारी पड़ जाए। बिल्कुल, नीरज हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नीरज, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? देखिए, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी, आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया। ममता बनर्जी से भी कंसल्ट किया जाएगा पूरे मामले में, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जाए कि नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आई हैं बैठक में। लेकिन पूरे मामले पे ममता बनर्जी से भी कंसल्ट किया जाएगा। एक खबर पटना से आ रही है जो जेडीयू सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कन्वेनर का मामला सामने आया था, लेकिन अभी नीतीश कुमार इस मसले को लेकर राजी नहीं है, तो इस पर थोड़ा कंसल्टेशन और होगा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी जस्ट मीटिंग थोड़ी देर पहले खत्म हुई और लगातार हम लोगों से बात करें कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन अभी तुरंत आज कोई घोषणा होगी इस बात की संभावना कम है। ममता बनर्जी से पहले कंसल्ट किया जाएगा और फिर खड़गे चेयरपर्सन होंगे कि नहीं तो फिर तय होगा, क्योंकि ममता बनर्जी का प्रस्ताव था नीतीश कुमार के कन्वेनर को लेकर। जो जेडीयू सूत्रों से खबरें आ रही है या बयान है कि नीतीश कुमार कन्वेनर बनने को राजी नहीं हुए, उस बारे में थोड़ा सा हालांकि खबर की पुष्टि हो रही है, लेकिन यहां से दिल्ली से इस खबर की पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन खड़गे के चेयरपर्सन का प्रस्ताव आया और ज्यादातर दल इस बात को राजी है कि चेयरपर्सन खड़गे बने, लेकिन ममता बनर्जी से भी इस पूरे मामले में कंसल्ट किया जाएगा। खड़गे करेंगे और दूसरी पार्टियों के नेता थे उनसे कंसल्ट किया जाएगा जो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन चंद्रमोहन, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है नीतीश कुमार, उन्होंने संयोजक जो पद उनको ऑफर किया गया था उसको ठुकरा दिया है। जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही थी कि उनसे अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है, वो अलायंस क्या संभालेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब से यह बात सामने आई थी कि इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार आगे बढ़ सकते हैं और इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात हो या फिर आगे कैसे चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार से सहमति बन सकती है कि नीतीश कुमार संयोजक पद संभाले। और इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से यह हमला भी बोला जाता रहा है कि जब पार्टी नहीं संभल रही है तो आगे क्या होगा, क्या आगे नीतीश कुमार जो संयोजक का पद अगर मिलता है तो वो संभाल पाएंगे, बाकी अन्य पार्टियों को जोड़ कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन आज सीधे तौर पर जब यह प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आया है तो उन्होंने ठुकरा दिया है। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी कम होते नहीं दिख रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने यह जो आज प्रस्ताव आया था उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। और यह एकदम बिल्कुल ये पुष्ट खबर है जिसमें नीतीश कुमार को जब ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि वो उनको प्रस्ताव महागठबंधन की ओर से बनाया जाए, यह प्रस्ताव लाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे यह पद मंजूर नहीं है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि महागठबंधन में जो पेच है वो सुलझते हुए नहीं दिख रहा है बल्कि और उलझ गया है। और यही वजह है कि अब अगला रास्ता तलाशा जाएगा कि कौन होगा महागठबंधन का संयोजक और अध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए, पेच अटकते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नीरज, लगातार ये जो महागठबंधन की जो गांठ है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती नजर आ रही है। आज की बैठक के मेन पॉइंट्स अगर आप बता पाए, क्योंकि ये बिहार से तो यही खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है कि हम संयोजक नहीं बनेंगे, कांग्रेस से किसी को बना दीजिए। आपके पास कोई खबर है? देखिए, बिल्कुल खड़गे को चेयरपर्सन बनाने का प्रस्ताव आया है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि खड़गे चेयरपर्सन हो सकते हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन इस पूरे मामले में अभी चर्चा कंसल्टेशन ममता बनर्जी से किया जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव आया है। लेकिन ये जरूर है कि जो संजय झा ने वहां बयान दिया पटना में, संजय झा के हवाले से ये खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं बन सकते, जैसा चंद्रमोहन भी बता रहे हैं बार बार कि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो दो बातें तो तय है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनना चाहते और दूसरा मामला ये है
कि चेयरपर्सन खड़गे बन सकते हैं इंडिया अलायंस के, इस बारे में चर्चा हुई है और आने वाले वक्त में आज या कल में या आने वाले दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी से कंसल्ट किया जाएगा क्योंकि इस बैठक में शरद पवार को भी हिस्सा नहीं लेना था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कल फोन गया और उसके बाद शरद पवार ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम से वक्त निकाल के इस बैठक में हिस्सा लिया। और यही खबर महत्वपूर्ण है कि खड़गे इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन हो सकते हैं। इसकी थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा क्योंकि आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी दे, क्योंकि एक सूत्र ने कहा टाइम है और ये टाइम ऐसा है जबकि बिखरे हुए को समेटने की जरूरत थी और ऐसे में अब जबकि नीतीश कुमार हमेशा से अगुवाई करते रहे वो बैक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी ऐसी भी क्या नाराजगी चंद्रमोहन, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जब पहली बैठक हुई थी उस समय ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इसका सूत्रधार माना गया और इनको संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार बार बार यह कहते रहे कि 31 दिसंबर तक किसी भी हाल में सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए और जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ बैठक करके समन्वय बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस की तरफ से इसमें ढिलाई बरती जा रही है और अब आज जब ये बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने यह ठुकराया है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो कम नहीं होते दिख रही है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है भगवान राम का, उसमें जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि धर्म को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। जब आरजेडी के विधायकों की तरफ से भगवान श्री राम को लेकर सवाल उठाए गए तो सीधे तौर पर जेडीयू की ओर से इसका विरोध किया गया और उसके बाद ये कहा गया जेडीयू की तरफ से कि अगर वहां से निमंत्रण आता है तो नीतीश कुमार वहां जा सकते हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो उनकी जगह पर कोई और जाएगा। तो क्या माना जाए, क्या महागठबंधन में नीतीश कुमार जो हैं उनकी नाराजगी कम होते नहीं दिख रही है? और यही वजह है कि अब जो नीतीश कुमार के पास आज प्रस्ताव आया उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। तो अभी इंतजार करना होगा कि आखिर महागठबंधन में अब आगे क्या होता है, क्योंकि यह नाराजगी नीतीश कुमार की यह नाराजगी हो सकता है कि गठबंधन के आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये दौर खत्म होगा इंडी गठबंधन में, ये रूठने मनाने का दौर खत्म होगा? देखिए, नीतीश कुमार नाराज हैं, जेडीयू जो है हाल के घटनाक्रम से खुश नहीं है, खासकर कांग्रेस से जो उम्मीदें थी वो जेडीयू की पूरी नहीं हुई जब जेडीयू के नेताओं से हमारी बातचीत होती है। लेकिन आज की बैठक में खड़गे को चेयरपर्सन बनाने का प्रस्ताव आया। नीतीश कुमार की बातों का जिक्र कर रहे हैं चंद्रमोहन। मेरी एक बैठक में शामिल नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि खड़गे को चेयरपर्सन बनाया जाएगा, लेकिन इस बैठक में ये कहा गया कि ममता बनर्जी से कंसल्ट किया जाएगा, सारी बातें की जाएंगी क्योंकि कुछ नेता शामिल नहीं थे। तो चेयरपर्सन की जहां तक बात हुई है, कन्वेनर के मसले पे नीतीश कुमार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, उन्होंने एक तरह से ठुकरा दिया है। लेकिन चेयरपर्सन कोई होगा ये हमें बताया। लेकिन ये क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये सवाल आया है बिहार से कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया कि धर्म को लेकर कोई राजनीति नहीं करेगा, क्या कुछ ऐसी असहमतियां भी हुई आज की बैठक में जिसकी वजह से इस तरीके की कंफ्यूजन अभी तक इंडी गठबंधन में नजर आ रही है, सहमत असहमति नजर आ रही है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में जेडीयू के अध्यक्ष को निमंत्रण गया है। इस पूरे मामले में वो फैसला करेंगे कि उन्हें शामिल होना है कि नहीं। इस तरह की जानकारी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से दी गई है। राम मंदिर को लेकर मामला, मुद्दों को लेकर बात हुई है बैठक में। स्पेसिफिक जो जानकारी चंद्रमोहन दे रहे हैं उसकी भी खबरें आई है कि इस मुद्दे पर जेडीयू ने अपना पक्ष रखा है। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे तमाम दलों की राय अलग अलग है। खुद शिवसेना की राय अलग है, कांग्रेस की राय अलग है, कुछ दूसरी पार्टियों की राय अलग है। कांग्रेस ने जिस तरह से इनकार किया है, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इनकार नहीं किया। जेडीयू की क्या राय होती है प्राण प्रतिष्ठा पे? अगर निमंत्रण में शामिल होते हैं, संयोजक के पद में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं नीतीश कुमार, तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की राह जो है मुश्किल होगी। यानी कह सकते हैं कि बहुत स्मूथ बातें जरूर हो गई हैं स्मूथ, लेकिन जो मसला है वो बहुत स्मूथ तरीके से हल अब तक नहीं हुआ है बैठक के बाद। लेकिन खड़गे को चेयरपर्सन बनाने को लेकर तमाम दल सहमत हैं। आपको याद होगा पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने भी कहा था कि वो बने और खड़गे का चेयरपर्सन बनना तय है अगर खड़गे इसे स्वीकार करते हैं तो। लेकिन
कन्वेनर के पद में अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं नीतीश कुमार। ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी बात है और बड़ी चुनौती भी होगी आने वाले दिनों में जेडीयू को बेहतर तरीके से गठबंधन में बनाए रखने। एक तरीके से ये लग रहा है नीरज कि ये अहम का सवाल बना लिया गया है, लेकिन इस अहम के साथ आखिर इंडिया अलायंस की नैया कैसे पार होगी, ये इस बीच सबसे बड़ा सवाल है। इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक का प्रस्ताव ठुकराया। बैठक में नीतीश के सामने संयोजक का प्रस्ताव रखा गया था। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हुए शामिल। डीएमके की तरफ से एमके स्टालिन भी शामिल।